भगवती गंगा माई की परम गोद में बैठ करके हम सभी लोग आज श्रीमद् भगवत गीता के विषय में कुछ जानेंगे। हम आप लोगों को यथा योग्य जो होगा आप लोगों को श्रवण कराएंगे, अपने सामर्थ्य के अनुसार आप लोगों को निवेदित करेंगे। क्योंकि कहते हैं जब तक हम किसी के विषय का महात्म्य नहीं जानेंगे तब तक हम उसके विषय में नहीं जान सकते हैं। इसलिए हमको सबसे पहले किसी का महत्व जानना परम आवश्यक होता है। इसलिए सबसे पहले हम गीता का महत्व जानेंगे, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है अंत काले च मावेवं स्मरण्य कलेवलम यह प्रयाति समद्भावम याति नान्यत्र संशयः। अर्थात आप अंत काले अंते मति सागति, अर्थात आप मरने के समय यदि जो भी सोचेंगे आपके मन में जो भी रहेगा वही आपकी गति हो जाएगी। जिस प्रकार से जड़ भरत थे, उन्होंने मरते समय मृगी का चिंतन किया था तो अगले जन्म में वह हिरण बन गए थे। इसी प्रकार हम परमात्मा से निवेदन करेंगे कि प्रभु आप इतनी कृपा करें कि मरते समय आपका मुख में मेरा नाम आ जावे। इस प्रकार आप कृपा करें कि आपका नाम कृष्ण नाम शिव नाम हमारे मुख में मंत्र स्मरण रहे, याद रहे। अब कोई कहेगा कि महाराज अभी हमारा समय नहीं है भगवान का नाम जपने का, हम बुढ़ापे में जपेंगे। ये कोई जरूरी नहीं कि बुढ़ापे में ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। जो महाराज ध्रुव थे उन्होंने 5 वर्ष की आयु में भगवान को प्राप्त कर लिया था। महाराज ध्रुव जी ने 5 वर्ष की आयु में भगवान को प्राप्त किया। इसलिए समय का कोई नियम नहीं कि हम बुढ़ापे में भगवान का भजन करेंगे। आप ये जान लीजिए यदि आपने पूर्व में अभ्यास नहीं किया भगवान के भजन का तो अंत समय आप भगवान का नाम नहीं ले सकते हैं। इसलिए बार बार जतन अभ्यास करना पड़ता है तभी मुख से नाम ले पाते हैं। एक बूढ़ी माता जी थी, उनका मृत्यु का समय एक बार निकट आया। उनके जो बच्चे लोग थे उन्होंने कहा कि मैया अब आखिरी समय है तो आप भगवान का नाम ले लो, राम का नाम बोल दोगे तो तुम्हारी सदगति हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हम जो आप ये बोल रहे हैं तो हम ये नहीं बोल सकते हैं। अरे तो राम बोल दीजिएगा। तो कहीं कि मैं ये नहीं बोल पाऊंगी, राम नहीं बोल पा रही थी वो। अब उन्होंने कहा कि उल्टा प्रश्न करेंगे तो ये बोलेगी। कह रही है कि जो मैं भगवान जो नाम लेने से तर जाते हैं उस नाम को बोल दीजिए जो मैंने अभी बोला था। कह रही कि जो आपने बोला है वो नहीं बोल पाऊंगी मैं। बताइए वो कितनी प्रयास से करा रहे कि निकल जाए नाम, लेकिन मरते समय उसके नाम नहीं निकल रहा था क्योंकि अभ्यास नहीं है। यदि आप पूर्व से ही अभ्यास करेंगे उस अभ्यास के माध्यम से आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं निसंदेह। गीता में कहते हैं कि जो भगवान का अंत समय में स्मरण करता है, स्मरण करते हुए शरीर को त्यागता है, हमारे धाम को प्राप्त हो जाता है। यहाँ तो काशी की तो अपनी महानता ही है। अब काशी में जो व्यक्ति मरता है तो भगवान शंकर उसको मुक्ति मंत्र सुनाने आते हैं, भगवान का महामंत्र श्रवण कराने आते हैं। आप ये भी जान लीजिए कि काशी में भी हर जगह भगवान मुक्ति मंत्र नहीं सुनाते, केवल केदार खंड में, जो अपना केदार खंड है उसी खंड में आकर के भगवान सुनाते हैं। तो काशी क्षेत्र बहुत बड़ा है, जहाँ पे केदार खंड है उस खंड में आकर के भगवान नाम मंत्र सुनाते हैं। तो हम लोग कहेंगे प्रभु हम भी तो काशी में आए तो हमारा उद्धार कैसे होगा। तो इस प्रकार से भगवान शंकर कहते हैं जो व्यक्ति केदार खंड में नहीं जन्मा और उसकी काशी में मृत्यु हो जाए, मृत्यु के समय वह अगले जन्म में फिर से काशी में जन्म लेगा और केदार खंड में जन्म लेगा। जब केदार खंड में वह जन्म लेगा तब भगवान उसको महामंत्र सुनाने के लिए निश्चित आएंगे और उसका उद्धार हो जाएगा। क्योंकि कहते हैं काशी मरणान मुक्ति भवे, काशी में जो कोई मरता है तो वह मुक्ति को प्राप्त होता है। भगवान भूत धावन भोलेनाथ उसको महामंत्र श्रवण कराने के लिए आते हैं। गीता में कहते हैं वह कृष्ण को प्राप्त कर लेता है। मनुष्य को चाहिए कि वह कृष्ण के स्वरूप का स्मरण करे, भगवान के स्वरूप का स्मरण करना चाहिए व्यक्ति को। अब व्यक्ति का मन तो हर प्रकार का है, पापी निष्ठुर मन जन्म जन्मन के बंधन को बचाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं पर इसी में धकेलता जाता है, व्यक्ति माया मोह में चला जाता है। इसलिए भगवान से कहते हैं कि पापी मन हमारी बात नहीं मानता है, क्योंकि हम भगवान का भजन करने बैठते हैं तो भगवान का हम भजन नहीं कर पाते।
बैठे हैं भगवान का भजन करने के लिए, तो ये मनीराम इस प्रकार का ही कहीं साहब लेने के लिए चला जाता है। ना जाने जब भगवान का भजन करते तभी यह अन्यत्र कहीं चला जाता है। तो इस प्रकार इसको कैसे समझाया जाए, कोई हमको सरल सा उपाय बताइए कि हम भगवान का भजन करें, भगवान का भजन करने के माध्यम से हमारा उद्धार हो जाए। तो कहते हैं जिस प्रकार से आप लोहा को देखे होंगे, लोहा बहुत कठोर होता है, लोहा बहुत कठोर होता है, परंतु उससे हम कुल्हाड़ी इस प्रकार के अनेक प्रकार के हथियार बनाते हैं। तो उसको पहले पिघलाया जाता है, जब वह पिघल जाता है तो बहुत नरम हो जाता है। जब नरम हो जाता है उसको हथौड़ी जिस प्रकार से मारेंगे उसी प्रकार वह रुक जाता है। उसी प्रकार ये मन है, मन को भगवान की कथा को निरंतर श्रवण करना चाहिए। इससे क्या होगा, यदि आप भगवान की कथा को श्रवण करेंगे तो आपका मन एकदम निर्मल हो जाएगा। जब आपका मन निर्मल हो जाएगा तो विवेक रूपी हथौड़े से आप उसको जहां मोड़ देंगे तो वहीं मुड़ जाएगा और आप परमात्मा का चिंतन करने लग जाएंगे। भगवान का स्मरण करेंगे तो हमारा निश्चित कल्याण हो जाएगा। कहते हैं यम यम वापि स्मरण मामम त्यजन्ते कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेय सदा तद भाव भाविताः। शरीर को त्यागते समय मनुष्य जिस प्रकार का स्मरण करता है उसको शरीर की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार परमात्मा कहते हैं जो मेरा स्मरण करेगा उसको हम अपने धाम को प्राप्त करा देंगे। आपको गीता की महिमा बताते हैं, गीता ध्यनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। यदि कोई व्यक्ति भगवत गीता से निष्ठा से यदि पाठ करता है, उसको श्रवण करता है, तो उस गंभीरता के साथ उसका अर्थ ग्रहण करता है, उसको परमात्मा का उसकी माया पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता और भगवान में विलीन हो जाता है। भगवान स्वयं कहते हैं सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्मों का त्याग कर एकमात्र मेरे ही शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत। भगवान कहते हैं मेरी शरण में आना। जैसे कि सबका अपना अपना धर्म होता है कि हम परिवार में हैं, गृहस्थी का धर्म, भगवान कहते हैं अपना गृहस्थी से संभालो, सब करो, लेकर हमारे चरणों का चिंतन करते रहो, सब कार्य करते हुए मेरे में तल्लीन रहो, अपने संसार में ना तल्लीन रहो। क्योंकि व्यक्ति का जन्म होता है तो खाने पीने में अपना समय व्यतीत कर देता है, पर भगवान का चिंतन नहीं करता, दूसरे के लिए एकदम सोचता रहता है कि मेरा ये संसार, मेरा परिवार, मेरे नाते रिश्तेदार, कारोबार, उसी में अपना जीवन व्यतीत कर देता है, पूरा समय व्यतीत कर देता है, पर भगवान का चिंतन नहीं करता। ऐसे लोगों के लिए भगवान ने कहा यदि आप अपना धर्म का आचरण करते हुए अपने परिवार का पालन पोषण करो, पर मेरी शरण में आ जाओ। आपको मेरी शरण में आते ही यदि आप अपना जो कर्तव्य उसको छोड़ करके मेरी शरण में आ जाते हो तो मैं तुझको अपनी शरण में ग्रहण कर लूंगा, तुझको कोई दोष नहीं लगेगा। इस प्रकार से भगवान कहते मल निर्मोचनम पुंसम जल स्नानम दिनेने सकृत गीताम भसि स्नानम संसार मल नाशनम गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्ने शास्त्र विस्तरेया स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात्। ये भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई श्रीमद् भगवत गीता की वाणी है। भगवान ने इसको कहा है। इसको कहने के लिए भगवान धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में स्थित होकर के भगवान ने इसका प्रवचन अर्जुन को सुनाया। इसका कारण क्या था? इसका कारण जब महाभारत युद्ध होने जा रहा था, अर्जुन बड़ा कर्महीन होने लगा था, क्योंकि वह डरने लगा था कि महाराज हम इतने लोगों के सामने युद्ध कैसे करेंगे, हम इन लोगों से युद्ध नहीं कर सकते क्योंकि हमारे अपने हैं, हमारे भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य जिनके हाथों से मैंने शस्त्र चलाना सीखा, शस्त्र का और शास्त्र का ज्ञान किया है,